महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में आखिरी स्नान, प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। त्रिवेणी संगम में लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं ने भी किया पुण्य स्नान। महाशिवरात्रि का महापर्व आज, देश भर के शिवालयों में उमड़ रहे श्रद्धालु। मंदिरों में गूंजे बम बम भोले के नारे। छतरपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बागेश्वर धाम में लिया आशीर्वाद। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात। आज राज्य कुंभ के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिलासपुर में महिला ने पति पर लगाया धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। शादी के बाद शख्स ने अपनाया है ईसाई धर्म। हिंदू रीति रिवाज से हुई थी दोनों की शादी। भिलाई में एक बार फिर चाकूबाजी। आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा चाकू। हमले में युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। कोरबा में बदमाशों ने की किसान से सरेआम लूट। अन्नदाता से 90,000 लूटकर हुए रफू चक्कर। वारदात सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको अपडेट करेंगे। शुरुआत करते हैं बिलासपुर की खबर के साथ। तो बिलासपुर में फिर एक बार धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति पर ही धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां भारतीय नगर निवासी महिला ने थाने में शिकायत की कि उसका पति धर्मांतरण के लिए उसे प्रताड़ित करता है। महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि कुछ वर्षों पहले हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में उसके पति ने ईसाई धर्म अपना लिया। महिला का आरोप है कि पति अब उसे भी ईसाई धर्म अपनाने और चर्च जाकर प्रार्थना करने के लिए दबाव बना रहा है। पति ने घर में रखे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और फोटो हटा दिए हैं। पुलिस ने अब पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बोलता था तू भी इसी को मान, अब बच्चे लोग को भी दे दे, मेरे बच्चे लोग का फ्यूचर बर्बाद और उन लोग भी क्रिश्चियन धर्म मानेंगे तो सही होंगे करके मेरे बहुत प्रताड़ित करता, बहुत मारता। कमाता दामाता कुछ नहीं है। अब मैं टीचर हूँ और कमाती हूँ, मैं उसको खुद पालती हूँ। बोलता था प्रार्थना कर, नहीं करेगी तो मारता था। प्रार्थना करके खा, चर्च चल, चर्च नहीं जाऊंगी बोलती थी तो भी मेरे को चल बोलता था। उन्होंने एक लिखित आवेदन दी है कि उसका जो पति है वो यीशु मसीह का फोटो वगैरह घर में रखा है, उसी की पूजा प्रार्थना करता है और उसकी पत्नी को भी बोलता है कि तुम भी पूजा पाठ करो, तो वो मना करती है। इस बात पर वो झगड़ा विवाद कर मारपीट भी करता है। इस संबंध में लिखित शिकायत दी गई है, जो जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इधर धमतरी जिले के कुरूद में 3 तलाक का मामला सामने आया। सैयद अशरफ अली ने अपनी पत्नी आरिफ खातून को 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया। 20 साल पुराने इस निकाह से 3 बेटियां भी हैं, लेकिन अशरफ ने अपनी ही सगी साली से शादी कर ली और पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद पीड़ित महिला ने समाज की बैठक बुलाकर इंसाफ की गुहार लगाई। इस पर अशरफ ने धमकी तक दी, जिसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरी शादी को 20 साल हो गए और 20 साल के बाद मुझे प्रताड़ित करने लगे थे बहुत ज़्यादा। मुझे तलाक दे दिया गया है, तो मैं इस वजह से यहाँ आई थी। तो मैंने जब उनको समझाने लगी ये गलत है, ये गलत है, समाज की बात सुननी चाहिए, कुरान और हदीस की बात सुननी चाहिए, फिर भी से उन्होंने समाज का उल्लंघन किया। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए और हम सबको इंसाफ चाहिए। ये अपराधी जेल में बंद होना चाहिए। भारतीय आरिफा खातून शिकायत करने पर अपराध कायम किया गया, जिसमें 3 तलाक का मामला है। पति पत्नी का द्वारा प्रताड़ित मामला है। इस पर जांच की जा रही है।
और बड़ी खबर भिलाई से आपको बता दें, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मार दिया। आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हमले में युवक घायल हो गया है, इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, यानी कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है, लेकिन यह खबर सचमुच हैरान करने वाली है, क्योंकि एक भाई ने अपने ही भाई पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था। आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया है और चाकू मार दिया है। हमले में युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जो बड़ा भाई था जिसने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया, वो मौके से फरार है। पुलिस को सूचना दे दी गई है घटना की। अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है और बड़े भाई की तलाश भी कर रही है। और इधर कोरबा में बदमाशों ने किसान से सरेआम लूट की है। किसान से 90,000 रुपए लूट कर बदमाश भाग निकले। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसान से किस तरह से लूट हुई है। कोरबा की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बदमाश वहां पर बेखौफ हो चले हैं। फिलहाल किसान ने अब जाकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को 19,762 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पास हुआ। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वित्त के पुराने गड्ढों को पाटने का काम सरकार ने किया और विकास का रास्ता चुना। ब्याज की बचत करने के लिए 19,762 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया। सरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त की है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का काम सरकार ने किया। सरकार अच्छे रिफॉर्म करती रहेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अनुपूरक बजट के आंकड़ों में कलाबाजी दिखाई है। इतनी बड़ी राशि लाएंगे कि लेकिन खर्च नहीं कर पाएंगे। भूपेश ने कहा कि निगमों में ना सैलरी दे पा रहे हैं, ना बस्तर में चना और गुड़ मिल पा रहा है। तृतीय अनुपूरक बजट 19,000 करोड़ रुपए की राशि का आज पारित हुआ है। तो ये केवल आंकड़ेबाजी है और 19,000 करोड़ रुपया आप बहुमत के आधार पे आपने पारित तो करा लिया, खर्च कब करेंगे आप? खर्च करने का समय कहाँ है? क्या 35 दिन में आप पूरा 19,000 करोड़ खर्च कर लेंगे? और इधर मंगलवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर ईडी का एक्शन देखने को मिला। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के 2 अधिकारी कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान कांग्रेस के लीगल सेल के पदाधिकारी भी राजीव भवन पहुंचे और ईडी के अफसरों ने सुकमा और कोंटा के राजीव भवन के निर्माण पर पूछताछ की है, जिसके बाद ईडी की टीम वापस लौट गई। ईडी ने मामले में मलकीत सिंह गैंदू को नोटिस भी दिया है और 27 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी की पूछताछ के बाद मलकीत सिंह गैंदू ने कहा कि ईडी ने 4 पॉइंट पर जानकारी मांगी। वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ईडी की कार्रवाई पर निशाना साधा और कहा कि ईडी विरोधियों पर जबरन कार्रवाई कर रही है। जवाब में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां ईडी जा रही है। जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर से छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं, चाहे आप 3 महीने कर लो चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख की विषय है। अगर भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां ईडी जा रही है, तो उसको इस दृश्य में नहीं देखना है कि वो बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है या बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, वो मसला नहीं है। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई और दूसरी तरफ बयानबाजी, ये तो जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने सरकार पर तंज कसा कि नियुक्तियां 2 कारणों से रुकी हुई हैं। पहला, सरकार की वित्तीय हालत खराब है, इसलिए सरकार अतिरिक्त भार से बच रही है, और दूसरा, भाजपा नेताओं में अंतरकलह है। धनेंद्र साहू के इस बयान पर भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया कि कांग्रेस शासन की तुलना में भाजपा सरकार की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है।
कैबिनेट विस्तार और निगम मंडल की नियुक्ति कांग्रेस से पूछकर नहीं की जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि कांग्रेस अपनी स्थिति की चिंता करे। आज दिवालियेपन की स्थिति में है ये सरकार जो है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, इनका मंत्रिमंडल का शायद इसीलिए विस्तार नहीं हो पा रहा है, शायद निगम मंडलों में इसीलिए इसकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये जो भी कारण हो, लेकिन आज ये सरकार वित्तीय मामलों में पूरी तरह से आज वित्तीय संकट से जूझ रही है कि इनके बीच में तालमेल नहीं है, झगड़े हैं इन पदों को लेकर के, जिसका वो लोग निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की आर्थिक स्थिति हमारे कांग्रेस के सरकार से सुदृढ़ है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अपने समीक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं। अब ये नियुक्तियों को लेकर के कांग्रेस क्या कर रही है, उस पर मुझे जवाब देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम कांग्रेस के पूछ के तो नियुक्ति करेंगे नहीं। तो इसमें कांग्रेस अपने पार्टी के बारे में धरातल में कहाँ पर है, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक थोड़ा सा विचार करे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारों से आज मंदिर परिसर और पूरा भारत गूंज रहा है। महाशिवरात्रि पर हम आपको घर बैठे दर्शन करवा रहे हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के, जिनके दर्शन बेहद अद्भुत हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। भगवान शिव के इस धाम में भक्तों के सारे कष्ट, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग को हम स्मरण कर सभी के कल्याण की कामना करते हैं। तो आज IBC 24 सुबह से ही आपको हर तरह के दर्शन, हर शिवलिंग के, हर शिवालय के दर्शन करा रहा है घर बैठे। और लगातार मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर जगह की तस्वीरें, महादेव के साक्षात दर्शन IBC 24 की स्क्रीन पर आप सुबह से ही कर पा रहे। फिलहाल ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप सुबह से कीजिए और महादेव की आराधना में लीन हो चलिए। जहां ये 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यताएं अलौकिक हैं, अनन्य है, अनादि है, जैसे कि हमारे महादेव हैं, महाकाल हैं और भोलेनाथ हैं। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन IBC 24 पर आप कर पा रहे हैं। और लगातार मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग मंदिर हो जिनकी मान्यताएं काफी हैं और जो अलग अलग मान्यता को लेकर अलग अलग श्रद्धालु अलग अलग जगहों से शिवालयों में पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीर भी IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ 2 संवाददाता फिलहाल एक बार फिर से आपको दर्शन कराने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से मल्हार मंदिर से हमारे साथ जितेंद्र थवाई जुड़े हुए हैं, वहीं कोमल धनेसर हमारे साथ भिलाई से लाइव जुड़े हुए हैं। तो बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले जितेंद्र, किस तरह से आस्था का जनसैलाब आज शिवालयों में देखने को मिल रहा है? हो पाए तो दर्शन भी जरूर हमारे दर्शकों को आप करवाइएगा। बिल्कुल, देखिए, महाशिवरात्रि का ये पर्व है और महाशिवरात्रि को लेकर शहर के तमाम शिवालयों में कहें तो भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मल्हार में और मल्हार से हम आपको पातालेश्वर महादेव मंदिर का आपको दर्शन कराते हैं, पातालेश्वर महादेव का दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर मंदिर के बाहर किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये आस्था का सैलाब है, भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि विशेष मान्यता है आज के दिन अगर भगवान शिव को यहाँ पर जलाभिषेक किया जाए, दुग्धाभिषेक किया जाए, तो ये मान्यता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में तमाम जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर मंदिर पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना हो रही है, भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और खास तौर पर यहाँ पर भगवान शिव जो है वो भूगर्भ में विराजमान है और एक बड़ी मान्यता यहाँ पर मंदिर को लेकर है। कहा यह भी जाता है कि भगवान पातालेश्वर महादेव को यहाँ पर केदारेश्वर भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर भगवान शिव किस तरह से भूगर्भ में विराजमान है। हम आपको सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं अंदर की। देखिए यहाँ पर किस तरह से भगवान शिव भूगर्भ में विराजमान है। ये मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव की जलहरी में यहाँ पर जो जल चढ़ता है वो सीधे पाताल लोक में जाता है। और
ये बहुत प्राचीन मंदिर है, पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित भी है ये। और देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो किस तरह से भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। लगातार ये जलाभिषेक का क्रम जारी है और बड़ी संख्या में सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर भगवान शिव के पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर मंदिर की मान्यता है, इनका जो क्योंकि यहाँ भगवान शिव जो है वो भूगर्भ में विराजमान है और खास तौर पर यहाँ जो भगवान शिव है वो काले चमकीले पत्थर की गौमुखी आकृति के हैं। तो ये अद्भुत है यहाँ का जो शिवलिंग है। वाकई जितेंद्र, तो बेहद अद्भुत ये तस्वीर है, बेहद अलौकिक ये तस्वीर है मल्हार मंदिर की और सीधे पातालेश्वर के दर्शन IBC 24 अपने दर्शकों को करा रहा है। जितेंद्र, आप बने रहिएगा। कोमल धनेसर हमारे साथ भिलाई से जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कोमल, अभी आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, और आपसे भी हम यही चाहेंगे कि आप भगवान शिव के, भोलेनाथ के दर्शन जरूर करवाइएगा। जी बिल्कुल, हर हर महादेव। मैं इस वक्त खड़ी हूँ प्राचीन कालीन देव बलौदा के शिव मंदिर में। 13वीं शताब्दी का यह मंदिर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसका गुंबज नजर नहीं आएगा क्योंकि ये मंदिर में गुंबज बना ही नहीं था। जब इस मंदिर को बनाया जा रहा था, जो कलाकार था वो लगातार 6 महीने तक काम करके नग्न अवस्था में काम करता था और जिस तरीके से वो काम करता था उस वक्त भोजन लेकर उसकी पत्नी आती थी, लेकिन एक दिन उसकी बहन आ गई और बहन को सामने देख कि वो काफी शर्मिंदा हुआ, जिसके बाद उसने यहाँ मंदिर के बगल में कुंड में कूद गया। और ये बताया जाता है कि कुंड में कूदने के बाद में वो सीधा आरंग में निकलता है और तब से ये मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ की मान्यता है 6 मासी मंदिर है, 6 मास में इतना मंदिर बना था और 6 मास में यहाँ पर जो भक्त मान्यता मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इस मंदिर में दर्शन करने का शिवरात्रि और खासकर सावन में लोग दूर दराज से आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। और यहाँ पर मान्यता तो आपने बता दी, मान्यता काफी बृहद है यहाँ की और इसी मान्यता को लेकर जो श्रद्धालु है पहुंच भी रहे हैं। दर्शन भी आपसे कराना चाहेंगे कोमल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिएगा। तो महादेव की आराधना का आज दिन है और IBC 24 आप सभी को एक साथ लेकर अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहा है। गरियाबंद से आपको तस्वीर दिखाते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर की। यहाँ की कई मान्यता है, लेकिन सबसे बड़ी मान्यता ये कि ये शिवलिंग जो है हर साल इसका आकार बढ़ता जाता है। तो काफी अद्भुत यहाँ की महिमा है, काफी अलौकिक ये शिवलिंग है और बेहद बृहद स्तर पर ये शिवलिंग फैली हुई है और हर साल मान्यता भी यही है कि ये बढ़ती जाती है। यही वजह है कि अलग अलग मान्यताओं को लेकर देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का कतार यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज शिवलिंग के कर रहे हैं दर्शन के लिए, महादेव के साक्षात दर्शन के लिए, क्योंकि आज की मान्यता ही बेहद अलौकिक है कि आज के दिन अगर आपने शिव को पूजा, आज के दिन जलाभिषेक किया, आज के दिन शिव को लेकर आपने पूजा पाठ की तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और महाशिवरात्रि का पर्व हर साल इसी तरीके से पूरे भारत में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में से एक है महाशिवरात्रि का एक विशेष त्यौहार, विशेष पर्व। और इस दिन आपने सुबह से ही एक तस्वीर और गौर फरमाई होगी, गौर किया होगा कि जो श्रद्धालु हैं वो नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मान्यता ये भी है कि अगर आप महादेव तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, महादेव तक अपनी मनोकामना पहुंचाना चाहते हैं, तो आप नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहिए, फिर आपकी मनोकामना महादेव तक पहुंच जाती है। और यही वजह है कि सुबह से ही ये तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रहे। कवर्धा का भी रुख कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश, किस तरह से आस्था का जनसैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्या मान्यता है इस मंदिर की? दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, मान्यता बताइए और साथ ही श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए कि क्या वो कह रहे हैं, क्या वो मनोकामना लेकर आज महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिवालयों में से एक है पुरंदर मंदिर और यहाँ की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो 11वीं शताब्दी का यह मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है। लोग जो है देश और विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु अपने मनोकामना लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं। खासकर अगर बात की जाए महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर इस पुरंदर मंदिर को विशेष तौर पर दुल्हन की तरह फूलों की माला से सजा दिया गया है। और आज सुबह 5 बजे से ही विशेष तौर पर यहाँ पर भस्म आरती के साथ
पंच तत्व से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया गया है। सुबह से जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर अपने मनोकामना लेकर के 5 बजे से पहुंच रहे हैं और लगातार भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ते जा रही है। अब मंदिर के पुजारी का क्या मानना है कि हजारों लोग जो है आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अपनी मनोकामना लेकर के मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। कुछ श्रद्धालु है, मैं उनसे सीधे तौर पर बात करने का प्रयास करता हूँ। आप ये बताओ कहाँ से आए हैं और क्या मानते हैं, क्या समझ है महाशिवरात्रि के अवसर पर? मैं कवर्धा से आया हूँ और आज बहुत ही पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि का दिन। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे यहाँ भोरम देव में भोले बाबा के दर्शन का विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसलिए अभी कुछ ही समय में यहाँ पूरा मेला स्वरूप भीड़ हो जाएगा। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं और भोले बाबा के पास अपनी मनोकामना को रखते हैं। आप क्या नाम सामना आप क्या जानते हैं पुराने मंदिर के बारे में? बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ हर पूरी होती है। गोल्डा से आए हैं। आज हम से भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो सबसे पहले तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमः हम बोलना चाहूंगी मैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ। ये से छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोलते हैं। बहुत विगत सालों से चलती आ रही है और हम लोग भी यहाँ आते रहते हैं। हर चीज हमारी पूरी होती है, यहाँ मन्नत मांगते हैं। तो देखिए श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं दूर दराज से, और खास कर प्रकाश काफी संख्या में जो है श्रद्धालु आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपने तस्वीरें दिखाई, मान्यता दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा। फारूक मेमन हमारे साथ गरियाबंद से जुड़ चुके हैं। फारूक, मैंने गरियाबंद से मान्यताएं तो दर्शकों तक पहुंचा दी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आज चूंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु अगर मंदिर पहुंच रहे हैं तो मंदिर प्रशासन की क्या व्यवस्था है, मंदिर प्रबंधन की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। फारूक, आपसे यही दर्शन करने की उम्मीद रखते हैं। जितने भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, आप तक आवाज अगर पहुंच पा रही हो। जी जी, आपकी आवाज जी फारूक, बताइए कि मंदिर प्रबंधन ने क्या व्यवस्थाएं आज खासतौर पर श्रद्धालु के लिए की है और महादेव के किस तरह से श्रृंगार आज किए गए हैं? देखिए, महाशिवरात्रि के अवसर पर भकुर्रा महादेव जो विश्व विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समिति ने काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था की है, प्रसाद की व्यवस्था की है, चाय की व्यवस्था करी है। जो श्रद्धालु दूर से आते हैं उनके लिए दवा वगैरह की भी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। आज के दिन विशेष रूप से महाशिवरात्रि होने के कारण लोग दूर दूर से यहाँ से पहुंचते हैं। धमतरी, रायपुर, जगदलपुर और भिलाई दुर्ग से यहाँ पहुंचते हैं और विशेष मनोकामना मांगते हैं। ये प्राकृतिक शिवलिंग है जो लगातार समय के अनुरूप बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने का प्रमाण भी लगातार मिल रहा है। गीता से जो प्रकाशित होता है कल्याण नामक पत्रिका, उसका 1952 में भी इसका उल्लेख रहा है कि जो इन्होंने प्राकृतिक शिवलिंग को कहा है। और भकुर्रा महादेव का एक विशेष स्थान है। लोग यहाँ आकर के प्रसाद मनोकामना फारूक, तो यहाँ की मान्यता तो काफी अद्भुत है और जाहिर है कि छत्तीसगढ़ वासियों को इसकी जानकारी भी है कि यहाँ का शिवलिंग जो है हर साल बढ़ता जाता है और इसकी महिमा इस जो है काफी अलौकिक है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।